हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आई वांट इन हिंदी। आज मैं आपके लिए जापान ड्रामा कनका का फर्स्ट एपिसोड लाई हूँ। इसकी बिगनिंग इस ड्रामा के मेन रोल एक्टर हिंगुराई मसुराई से होती है। इसको मासा के नाम से भी जानते हैं। ये एक सराय चलाता है और ये निराओ के समुद्र तटीय शहर में रहता है। एक दिन मासा के पास एक 5 साल की बच्ची जिसका नाम कनका है, वह मासा के पास नंगे पैर भागते हुए आती है। इस बच्ची कनका के पास एक एबिलिटी है, वह लोगों के दिमाग को पढ़ सकती है और कनका का चाचा स्वादा कनका का पीछा कर रहा होता है। कनका अपने चाचा के पास से क्यों भागी, देन स्टोरी शुरू होती है। कनका का चाचा जुआ खेल रहा होता है और कनका को अपने पास बिठा रखा होता है। स्वादा के साथ बैठा आदमी पूछता है, तुम यहाँ एक बच्ची को क्यों लाए हो? स्वादा कनका को अपने भाग्य की देवी बताता है। लगता है कनका की एबिलिटी के बारे में कनका के चाचा को पता है। वह कनका को मन में कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझे सुन सकती हो। नीली टोपी वाला आदमी क्या सोच रहा है? कनका कुछ नहीं बोलती तो वह उस पर मन में चिल्लाते हुए कहता है, मुझे इशारे से बताओ। वह उस आदमी की तरफ देखती है। कनका के पास एक बुक होती है जिसमें उसने लिखा होता है कि कौन सी बात के लिए कौन सा इशारा करना है। कनका उसे इशारा करके बताती है। देन वह जीत जाता है। कनका टॉयलेट जाने के लिए पूछती है। वह एक जगह जाकर चुप जाती है। कनका का चाचा उसे टॉयलेट में ढूंढने आता है पर वह वहाँ नहीं होती। कनका मौका देखकर बाहर भाग जाती है। सीन चेंज होता है। मासा एक बड़ी सी चाकू से एक बड़ी सी फिश काट रहा होता है। तभी वहाँ मासा की आंटी आती है। वह मासा से कहती है, तुम सबकी देखभाल करते हो, अपने पिता के चचेरे भाई, पत्नी, बहन और उनके बच्चों की। मैं चाहती हूँ कि तुम किसी दूर के रिश्तेदार के बच्चे की देखभाल करो। देन बताती है, मैं उसकी देखभाल कर लेती, मगर उसके माता पिता के मरने के बाद उसकी परवरिश बहुत ख़राब हुई है। मैंने सुना है कि वह जितनी जंगली है उतनी अच्छी भी है, पर मैं उसे संभाल नहीं सकती। और तुम बदमाशों के सीनियर हो। सीनियर्स के लिए अपने जूनियर्स की देखभाल करना नेचुरल है। देन मासा पूछता है, क्या मुझे उसे बदमाश बनाना है? आंटी मना करती है। मासा का एक दोस्त होता है, उसका नाम यूसुके है। वह मासा से उस लड़की को लाने को कहता है। देन उसे चिंता न करने को कहता है कि मैं फिर तुम्हें कभी परेशानी में नहीं डालूंगा। वह ऐसा इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि बहुत सारे गुंडों ने यूसुके को पीटा हुआ होता है। मासा वहां आकर उन सभी गुंडों को धो देता है। सीन चेंज होता है। आंटी मासा से कहती है, मुझे तुम पर भरोसा है। वह बोलकर चली जाती है। देन यूसुके कुछ खा रहा होता है। उसे वह टेस्टी लगता है। वह मासा से पूछता है, ये क्या है? तो उसे वह बताता है, ये वसंत की प्याज और लहसुन की रिश्तेदार है। तभी उसे याद आता है कि उसे ये फिर से पार्क से तोड़नी है। देन सीन दिखाते हैं, कनका भागते हुए एक पार्क में आती है। वह एक औरत को रोकती है। औरत कनका से पूछती है क्या हुआ, पर वह अपने मन में बोलती है, इसके संग क्या हुआ है? क्या ये नंगे पैर है? क्या इसे किसी ने अब्यूज़ किया है? मुझसे बात मत करो। बेचारी कनका ये सुनकर उसे मना कर देती है, कुछ नहीं। देन वह अपने दादी की बात सोचती है। एंड पास्ट में दिखाते हैं, उसकी दादी आखिरी सांसें ले रही होती है। वह कनका को बताती है, तुम्हारे माता पिता इस दुनिया से चले गए हैं, मैं भी जाने वाली हूँ। और वह कनका को समझाती हैं, तुम्हारी पावर के बारे में किसी को नहीं बताना। अगर तुम किसी को उसकी मन की बात बताती हो तो वह तुम्हें नुकसान पहुँचाएंगे। तुम जल्दी से बड़ी हो जाओ और अकेले रहना सीख जाओ। जीवन भर किसी पर विश्वास मत करना। देन उसके पास एक बच्चे की बॉल आती है तो वह अपनी माँ को बुलाता है और उसकी माँ उसी औरत को बुलाती है। वह कनका को देख अपने मन में उस बच्चे को मूर्ख कहती है कि उसने क्यों बुलाया, पर वह सोचती है कि मुझे अपने आप को अच्छा दिखाने का मौका मिल रहा है कि मैं कितनी अच्छी हूँ। वह कनका से पूछती है, तुम ठीक हो और कहाँ से आई हो? क्या तुम मुझे यंग लेडी को बताओगी? ये सुनते ही दूसरी औरत भी अपने मन में कहती है, यंग लेडी तुम बूढ़ी हो। वे दोनों के माइंड आपस में लड़ते हैं। वह उन दोनों औरतों को ऐसा देख वहाँ से भाग जाती है। वे एक जगह आकर रुकती है और अपने मन में कहती है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। देन वहाँ उसे समुद्र दिखने लगता है। वह चारों तरफ देखती है तो
उसे वहाँ मासा दिखता है। वह वहाँ उन सब्जियों को तोड़ रहा होता है। कनका अपने मन में बोलती है, यह इमेज उसके दिमाग में है। मैंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे वह कुछ भी नहीं सोचता हो। इतना रिलैक्सिंग है। पर उसे अपनी दादी की बात याद आती है, किसी पर भरोसा मत करना। देन वह अपने अंकल की बात सोचती है कि उसने कहा होता है कि कनका को मेरे पास छोड़ दो, मैं पूरी ज़िंदगी उसकी देखभाल करूँगा जैसे वह मेरी देखभाल करेगी। वह अपने चाचा की बात सोचकर हेल्प मांगती है। मासा कनका के पास आता है। उसे ऐसा देख मन में सोचता है, क्या इसे ही बाल शोषण कहते हैं? क्या वह भूखी है? वह उसे इंतज़ार करने को बोलकर उसके लिए मीट बंस लेने भागता है। कनका को समझ नहीं आता, पर उसे अच्छी फीलिंग्स आती है और राहत मिलती है। तभी वहाँ वह दोनों औरतें भी आ जाती हैं और वहाँ कनका का चाचा भी पहुँच जाता है। औरतें पूछती हैं, क्या तुम इसके फादर हो? क्या तुम इसका दुरुपयोग कर रहे हो? वे पुलिस को बुलाने को कहने लगती हैं। कनका का चाचा बताता है कि मैं उसका पिता नहीं हूँ, लेकिन उसका चाचा हूँ। कनका एक हेल्पलेस गर्ल है जिसका परिवार नहीं है और उसे एक रिश्तेदार से दूसरे रिश्तेदार के पास भेज दिया है। वह जिस फैमिली के साथ रहती थी उन्होंने इसके साथ भयानक व्यवहार करते थे, इसलिए वह भाग जाती है और मैं उसको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। वह औरत ये सब सुनकर अपने मन में सोचती है, इसमें फंसना नहीं चाहिए। वह उसे ले जाने को कहती है। वह कनका का हाथ पकड़कर ले जाने लगता है, पर कनका अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ आंधी के जैसे भागते हुए मासा आता है। मासा की टक्कर से वह स्वेता गिर जाता है। मासा उसे खाने को देता है। देन वह उसके कांपते हुए हाथ देखता है। उसे लगता है कि वह मना कर रही है और उसे मीठे बंस चाहिए। कनका मासा के पीछे छुप जाती है। मासा उससे पूछता है, तुम कौन हो? वह बताता है, मैं उसका गार्जियन हूँ। मासा कहता है, तुम एक जैसे नहीं लगते। वह कनका की तरफ देखता है तो कनका उसे मासूमियत से देखती है। वह उसे गोदी में उठाकर जाने लगता है। सौदा उसे रोकता है। मासा उसे रास्ते से हटने को कहता है। सौदा उसकी आंखें देखकर उसके सामने से हट जाता है। इसी सीन पर यह एपिसोड फर्स्ट एंड होता है। थैंक्स टू वॉचिंग।